कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। वर्ष 1990 में मेरे पतिदेव श्री राजकुमार कार्यवश दौरे पर थे। रात्रि को मैंने सपना देखा कि हम एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ते जा रहे हैं और भय से कांप रहे हैं कि अब गिरे कि तब गिरे। तभी शेषनाग जी आ पहुँचे और उन्होंने अपने सारे फन फैला दिए। हमें और भी भय होने लगा, पर उन्होंने एक ओर तो हमें प्रणाम किया और दूसरी ओर आशीर्वाद भी दिया कि बिना भय के ऊपर चढ़ते जाओ। तब हम आश्वस्त होकर ऊपर चढ़ने लगे और शीघ्र ही शिखर पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा कि ऊपर की ओर एक ही कमरे वाला मकान है, जिसके भीतर झांकने पर बाबा जी महाराज कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए। उन्होंने हमें भीतर आने को कहा। जब हम भीतर पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया तो आदेश मिला कि वहाँ कागज़ कलम रखा है, उठा लाओ। कागज़ कलम मिलने पर उन्होंने स्वयं उस कागज़ में एक मंत्र लिखा और हमसे कहा, पढ़कर सुनाओ। मंत्र पढ़ते पढ़ते मेरी नींद खुल गई, परंतु मुझे मंत्र पूरी तरह से स्पष्ट रूप से याद रहा और मैं उनका नित्य ही प्रतिदिन जाप करती हूँ। मेरा विश्वास है कि यह मंत्र बाबा जी ने मेरे पति की हर प्रकार की रक्षा हेतु दिया है। मुझे मंत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा भी थी, पर किससे लूँ यही समस्या बनी रही सदा। महाराज जी ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। इसी प्रकार श्रीमती रक्षा रतुड़ी को भी बाबा जी महाराज ने सपने में दर्शन देकर मंत्र दिया रक्षा हेतु। अक्टूबर 1990 में रात्रि के सपने में बाबा जी ने उन्हें आदेश दिया कि स्त्रोत रत्नाकर का अमुक पृष्ठ खोलो। उसे खोलकर राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम बत्तुल्यम राम नाम वरानने पढ़ने के साथ राम मंत्र भी उपलब्ध करा दिया। इसी सपने में साथ साथ उन्होंने यह भी देखा कि एक विशिष्ट स्थान पर यज्ञ हवन भी हो रहा है और बाबा जी ने उन्हें एक केले के पत्ते में कुछ हवन सामग्री भी दी तथा उनसे 3 बार आहुति भी डलवाई। साथ में खिचड़ी प्रसाद खाने को दिया। नींद खुलने पर श्रीमती रतुड़ी को स्त्रोत रत्नाकर के उस पाठ के साथ मंत्र भी याद रहा तथा उस विशिष्ट स्थान की छटा एवं हवन कुंड की स्मृति भी बनी रही। तीसरे दिन जब वे अपने पति DIG रतुड़ी साहब के साथ कार्यवश नैनीताल आईं तो कैची धाम के दर्शनों को भी जा पहुंची। श्री माँ को अपना सपना सुनाया तो माँ उन्हें यज्ञशाला ले चलीं। वहाँ पहुंचकर रक्षा जी ने पाया कि सपने में देखी यज्ञशाला और हवन कुंड तो यही था। तब श्री माँ ने उनके सपने को पूरा कराते हुए उनसे वहाँ संपन्न होते शरतकालीन यज्ञ के मध्य हवन कुंड में 3 आहुतियाँ दिलवाईं तथा खिचड़ी प्रसाद भी पवाया। अब तो यह भक्त दंपत्ति बाबा जी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने सभी आश्रमों में ऋषिकेश हो, कैंची धाम हो, वृंदावन हो, नीप करोरी हो पहुंच जाता है। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें।
महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।